है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। इंडिया न्यूज पर शौर्य गाथा के इस खास एपिसोड में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर नोएडा से मैं राकेश पांडे आपका बहुत बहुत जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। इंडिया न्यूज पर शौर्य गाथा के इस खास एपिसोड में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर नोएडा से मैं राकेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। झारखंड के दुर्गम पहाड़ियों में खासतौर पर हरमुर और गणेशपुर की पहाड़ियों का दुर्गम इलाका, करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर 198 से ज्यादा आईईडी ब्लास्ट। जरा सोचिए, क्या जहनी तौर पर कोई टीम या फिर उस टीम का कमांडर इतना मजबूत रहा होगा कि 100 से ज्यादा माओवादियों से घिरने के बावजूद उनकी ओर से लगातार हो रही फायरिंग के बावजूद अपनी टीम को लीड करे, ना सिर्फ लीड करे बल्कि उनका डटकर मुकाबला करे, उन्हें मौके से खदेड़ भगाए और अपने जवानों को सुरक्षित निकाल ले जाए। ऐसा हुआ था। तारीख थी 3 मई 2011 और इस तारीख को अपने नाम किया था आरके सिंह ने। तब असिस्टेंट कमांडेंट की हैसियत से करीब 120 लोगों की टीम को लीड कर रहे थे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तारीख 3 मई 2011, दिन शुक्रवार, जगह धरधरिया का जंगल। सीआरपीएफ के 120 जवान जो 94 कंपनी और 133वीं बटालियन के थे, वो एक गुप्त रास्ते से 200 से ज्यादा नक्सलियों के बड़े ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक साथ 198 ब्लास्ट हुए। डेढ़ किलोमीटर का पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। 198 माइंस का इस हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इस तरह का। एक हिस्ट्री सीआरपीएफ की थी। फर्स्ट टाइम नक्सलाइट ने वो प्लान किया था कि इतनी बड़ी मात्रा में आईडी लगाकर सिक्योरिटी फोर्स को इंजर्ड करना और उनके हथियार लूटना, उनको मारना। तब सीआरपीएफ की तरफ से पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे असिस्टेंट कमांडेंट आरके सिंह, यानी रविंद्र कुमार सिंह, जो ब्लास्ट के साथ ही कई फीट ऊपर हवा में थे। मैं हवा में पूरा नीचे गिरा तो जस्ट मेरा जो प्रोटेक्शन में था वो देख के बोला, सर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, आंखों को कर रहा है। और उसके जैसी ब्लास्ट हुआ, अचानक जबरदस्त फायरिंग, चारों तरफ वहां पर जबरदस्त फायरिंग आ गई। मैंने कहा पोजीशन पकड़ो, और जैसे मैं गिरा, मैंने उसने जब देखा तो वेपन पे हाथ, जो ऑटोमेटिक में ट्रेनिंग में पार्ट दिया है कि वेपन पहले तुरंत करना, वेपन को तुरंत मैंने कॉक किया। फिर देखा रे मेरा पैर भी उड़ गया है, तो देखा ब्लड पूरा निकल के रहा है। आरके सिंह का एक पैर उड़ गया, लेकिन वो लड़ते रहे। 50 जवान घायल हो गए, किसी की आंख गई, किसी का कान उड़ गया, किसी के हाथ में स्प्लिंटर लगा और किसी का पैर उड़ गया। किसी की नस घट गई। कुल मिलाकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगले कुछ मिनट में इस 1.5 किलोमीटर के इलाके में कैसी तस्वीर रही होगी। उस घमासान में अपनी शौर्य गाथा की लकीर खींचने वाले आरके सिंह आज खुद अपनी कहानी आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उस पूरे इलाके का भूगोल समझा देना चाहते हैं। गूगल मैप में देखिए, यह है धरधरिया का जंगल, रांची से 90 किलोमीटर दूर, जबकि लोहरदगा से 30 किलोमीटर दूर गुमला की तरफ। सीआरपीएफ को खुफिया सूचना मिली कि धरधरिया की पहाड़ी पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा है। असिस्टेंट कमांडेंट आरके सिंह को इलाके में सर्च ऑपरेशन कर पूरे इलाके को खाली कराने का निर्देश मिला। जैसे हम गए तो जब एरिया जंगल का था, इंट्यूशन अंदर से हुआ कि यार कुछ ना कुछ सस्पिशियस लग रहा है, इतना साइलेंट क्यों है, कुछ इंट्यूशन अंदर से मेरे को भी हुआ। वो चीज मैंने लड़कों को किया कि भाई साइलेंट ज्यादा लग रहा है, इस चीज को थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो लड़के भी उसी मुताबिक अलर्ट हो गए। उस टाइम मैंने टाइम देखा था करीब
10:15 के आसपास का टाइम हो रहा था। ये शांति तबाही से ठीक पहले की थी, क्योंकि अगले ही पल धमाका हुआ। और खुद 120 जवान, जिसमें 30 झारखंड पुलिस के थे, उसके कंपनी कमांडर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में थे। डर इस बात का था कि कॉम्बिंग के लिए गई पूरी फोर्स नक्सलियों के चक्रव्यूह में न फंस जाए। फिर जो होगा उसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है, लेकिन आर.के. सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होने दूंगा, ये जो जज्बा था मेरे को। ये ट्रेनिंग जो अपनी सीआरपीएफ की ट्रेनिंग, अपनी आर्मी की ट्रेनिंग, अपने एनएसजी की ट्रेनिंग, एसपीजी की ट्रेनिंग था कि अपने में कॉन्फिडेंस कि आप वर्दीधारी हो, आपको इस सिचुएशन से हमेशा लड़ना है, तो इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है। इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में हमेशा आएगी, कभी नहीं हो सकता, हमको हमेशा आएगी, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है अपने को दिमाग। आर.के. सिंह के सामने जिंदगी का 5वां लाइव एनकाउंटर था, लेकिन यह अब तक का सबसे भयंकर एनकाउंटर था। दुश्मन सामने था, लेकिन दिख नहीं रहा था। उसने रणनीतिक बढ़त ले रखी थी। वो पहाड़ी पर ऊपर की तरफ था। फिर आगे क्या हुआ? जब धमाके हुए थे और उसके बाद जब आपने बताया कि हवा में ऊपर उड़े, फिर उसके बाद नीचे आए, इसके बाद क्या कुछ हुआ था? ऑपरेशन कैसे आगे चला था? क्योंकि एक आपका पैर इंजर्ड हो गया था, उसके बाद आपने कैसे टीम को लीड किया, किस तरीके से ऑपरेशन पूरा हुआ? धमाका उड़ने के बाद मैं नीचे आया तो जब देखा मेरे जो साथ में प्रोटेक्शन में लड़का था वो भी दिख नहीं रहा है। मैंने कहा एकदम फायरिंग स्टार्ट हो गई। मैंने कहा पोजीशन पकड़ो। देन मैं अलर्ट रख के अपना जो था कम्युनिकेट किया, अपना निकाल के जीपीएस से अपना कम्युनिकेट किया, सीनियर ऑफिसर्स को तुरंत बताया, सेट से बाकी सेक्शन की रिपोर्ट पूछी। कई लोग इंजर्ड उसमें हो रखे, मेरे को क्या हो गया, इसको लड़ना है हमको। देन अब था कि रिएक्शन, क्योंकि फायरिंग हो चल रहा है और आहट आ रही है मेरे को, जंगल के ऊपर पहाड़ी पर पत्तों की चरवाहट आ रही है कि क्या करना है। पोजीशन लेके मैं तैयार हूँ, पैर बहुत दर्द कर रहा है, झाड़ी के ऊपर मैं रख रहा हूँ उस चीज को, लेकिन वो टिक नहीं रहा क्योंकि हल्की झाड़ी थी, उसमें कहाँ पैर टिकेगा, नीचे बिल्कुल आ गया। तो जो लड़का मेरे साथ था, जो मेरे प्रोडक्शन में था, मैंने उसको तुरंत बोला कि आगे आओ, आगे आओ। पोजीशन बोला अपना लेफ्ट जो अपना डायरेक्शन है, इस साइड का एरिया देखो, राइट। सेट से आगे कम्युनिकेट किया। ऑल राउंड डिफेंस जो हम ट्रेनिंग में अपने बताते थे, ऑल राउंड डिफेंस जो सेक्शन जो फॉर्मेट में चल रही है, वो सेक्शन चारों एरिया का ध्यान रखे। उसमें 2 आदमी लेफ्ट साइड, 2 आदमी बैक साइड, फ्रंट, मतलब उस चीज को देखे ऑल राउंड, मतलब जो जिस पोजीशन में सेक्शन है वो ऑल राउंड डिफेंस रखे। अपनी पार्टी को पता है कि पीछे किधर पार्टी है, उसका भी अपना ध्यान रखना है। पैर में जानलेवा दर्द हो रहा था, खून खतरनाक तरीके से रिस रहा था। आर.के. सिंह के सामने आगे कुआं तो पीछे खाई जैसी स्थिति थी। सामने से फायरिंग हो रही थी, नजर चूकती तो गोली लगने का डर, और पैर को ठीक से नहीं बांधा तो बहुत ज्यादा खून रिस जाने से जान जाने का डर। मेरे को पेन हो रहा है कस के पैर में। तुरंत ये जो कपड़े का पटका था, ये इससे पहले मैंने अपने आप बांधा, लेकिन उतना टाइट नहीं बना कपड़ा, पैर में नहीं बंधा, ब्लड बहुत तेज जोर हो रहा है। अचानक मेरे को अपने ट्रेनिंग के जो दिन याद आ गए, क्या चीजें ध्यान रखते थे हम, क्या क्या चीजें उसमें। मैंने उसको बोला जूते का लेस खोल, बांध इसको। तो एक्चुअली मेरा पंजा जो पैर का उड़ा था उसके ऊपर उसने बोला कैसे बांधूं, मैंने कस के बांधे, ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। और कस के बांध, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जो होना था हो गया, अब ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ कोई हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच भी नहीं पाएगा हम इस एरिया में। उसने बहुत कस के उस चीज को बांधा। गोली दोनों तरफ से चल रही थी, लेकिन तभी नक्सलियों ने एक बड़ी चाल चली। कोई आया सीआरपी करके बोला तो अचानक मेरे दिमाग में अपनी एसपीजी के पार्ट का ट्रेनिंग आ गया। जब हम डेमो करते थे तो डेमो में जब हम प्रोडक्टिव को इवैक्यूएट करते थे, वहां से हटाते थे, तो उस टाइम के लिए ध्यान रहता था कि प्रोडक्टिव को वहां से इवैक्यूएट करते हैं। लेकिन मैं बताया ट्रेनिंग के सब चीजें मेरे पास ध्यान आ रही है चीजें की। तो जब वहां पर हम लेके गए तो इंस्ट्रक्टर देखता था, बोला सर प्रोडक्टिव को हमने सेफ अपने सेफ हाउस में लेके आ गए। तो बोलते थे ये कौन है, तो हमको ध्यान आता अरे ये तो हमारे साथ इवैक्यूएशन में कौन शामिल हो गया, इस तरह का वो चीज मेरे को तुरंत वहां ध्यान आई कि ऐसा ना हो कोई पार्टी हमारे साथ कोई मिल जाए, क्योंकि हमारी पार्टी इतनी इंजर्ड है, अगर बीच में अगर कोई मिल गया दिक्कत हो जाएगी। दरअसल नक्सली चाहते थे कि वो सीआरपीएफ का जवान बनकर घायल सीआरपीएफ के जवानों के बीच घुस जाए और मौका मिलते कंपनी कमांडर समेत सारे लोगों को खत्म कर दे। लेकिन आर.के. सिंह
समय रहते उनकी चाल समझ गए। मैंने कहा, मुझसे एकदम निकला, अपना फोर्स नंबर बता। फोर्स नंबर बता। अचानक वो हकबक हो गया, लगा मेरे को, अचानक हकबक हो गया, मेरे को लगा तो 2 शॉट मारा, वो वहां चला गया। जंगल में चौतरफा धुआं उठ रहा था। धरधरिया की घाटी गोलियों की गूंज से थर्रा रही थी। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट शुरू हुई। शुद्ध हिंदी में अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ कि आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, आप सरेंडर कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अब मेरे को साउंड को देख के लगा, यार ये तो बिल्कुल पास से आ रहा है, हार्डली 20 गज के आसपास होगा। मैंने तुरंत अपने बम्बर को कॉल किया। बम्बर क्रॉल करते मेरे पास आया। मतलब मैंने कहा कि देखो पास में है, बिल्कुल 20 गज से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पेड़ है, आगे निकल के जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर हाई एंगल में फायर करो। 20 गज से 25 गज से दूर अच्छी नहीं जाना चाहिए। उसने आगे बढ़ के क्रॉल करके बहादुरी से उसने वो फायर किए। 5-6 अच्छी उसने फायर किए। अनाउंसमेंट बिल्कुल बंद। नक्सलियों से सीधी लड़ाई सुबह 10:45 पर शुरू हुई। घंटे भर से ज्यादा बीत गए। बैकअप फोर्स आ तो रही थी, लेकिन वो कब तक पहुंचेगी ये पता नहीं था। लिहाजा जो करना था वो खुद के बूते करना था। राहत की बात थी कि आर्म्स और एमिनेशन बचे हुए थे। आरके सिंह घायल हालत में खुद और अपनी फोर्स को अगले राउंड के लिए तैयार कर रहे थे। मैंने अपनी मैगजीन को चेंज किया और कंट्रोल किया, सभी को कमांड दिया कि सभी आप लोग मैगजीन चेंज कर लें, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, सभी लोग पोजीशन में थे। धीरे से कम्युनिकेशन हमारा हुआ था। रेस्क्यू टीम हमारी चल रही थी, जो हमारी पार्टी थी हमको हेल्पिंग के लिए। उस टाइम तक एक मेरे को चेहरा दिखाई दिया, अरे तो पहचाना हुआ चेहरा लग रहा है। वो मेरा हेड कांस्टेबल था जो हमारे प्रोटेक्शन में चलता था। मैंने उसको देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम जीत गए, कुछ नहीं होगा हमको। सब लड़कों को तुरंत मैंने किया, अपनी टीम पहुंच गई, सब लोग ध्यान से अपनी टीम पर फायर मत कर देना। शाम के करीब 5:30 बजे लोहरदगा के आसपास हेलीकॉप्टर पहुंचे और घायलों को रांची लाया गया। आरके सिंह आईसीयू में थे। तभी उनकी पत्नी का गुस्से भरा फोन आया, क्योंकि उनका बर्थडे था और उनके पति ने फोन नहीं किया। होल डे ऐसे ही निकला, कॉल नहीं आया। सारे कॉल्स आते रहे बट इनका कॉल नहीं था। दिन रात को 10:30 बजे करीब मैंने सोचा कई बार ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से ये कॉल कर नहीं पाते हैं, तो लाओ मैं ही ट्राई करके देख लेती हूँ। बट जब मैंने उनको कॉल किया तो किसी जवान ने उठाया और उसने बोला कि साहब तो आईसीयू में हैं और उनके पैर में चोट लगी हुई है। जब अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन के निकल रहे थे तो मैंने एक बार कॉल किया, फिर सोचा वो तो मिसेज भी सर्विस करती हैं, कॉलेज जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बेटा भी स्कूल जाता है, घर को पीछे लुक आफ्टर करते हैं, तो मैंने कहा क्यों अभी डिस्टर्ब करना, चलो जब लौट के आएंगे ऑपरेशन से तब उनको इन्फॉर्म करेंगे। आरके सिंह अगले 28 दिनों तक अस्पताल में रहे। वो कहते हैं कि रणभूमि से आईसीयू तक हमने इसकी आखिरी कोशिश की कि हमारे जवानों का हौसला न टूटे। झारखंड पुलिस का भी जावेद करके लड़का था, जमशेद, नॉट जावेद, जमशेद, तो उसका भी पैर एम्पुटेशन में उड़ा हुआ था। तो हमेशा रोता चिल्लाता रहता था कि सर मैं तो मर गया, मैं ये है, और हाय माँ हाय, अपना परिवार को हमेशा याद करता रहता था। मैंने एक दिन डॉक्टर से, नर्सेस थी वहीं पर सब थे, तो बहुत चिल्ला रहा था। डॉक्टर नर्स कुछ चेंज कर रही पट्टी, तो बहुत चिल्ला रहा उसको। मैंने कहा यार क्यों चिल्ला रहा है इतना? बोला इतनी तेरी सेवा जो यहाँ नर्सेस डॉक्टर कर रहे हैं इतनी तो बीवी भी नहीं करेगी। वो एकदम से साइलेंट हो गया और सारे हंसने लगे। जितना भी माहौल था एकदम से जस्ट एक हंसी वाला माहौल हो गया। आरके सिंह बताते हैं कि जब वो अस्पताल में थे तभी उनके सीनियर्स ने कहा था कि तुमने जो किया वो वीरता की लकीर है। हम लोग तुम्हारा नाम राष्ट्रपति के पास वीरता पुरस्कार के लिए भेजेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 17 अप्रैल 2012 को राष्ट्रपति भवन में आरके सिंह जब अपनी छाती पर मेडल सजवाने राष्ट्रपति के सामने पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए कि हम उस अपने प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडिया श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल से हमको मेरे को अवार्ड मिला और सभी के आगे उस टाइम में चल के जब मेरा पैर लगा हुआ था पूरा, तो कहीं किसी को लग नहीं रहा था कि पैर मेरा ये लगा हुआ है। सीआरपीएफ में अदम्य वीरता, अद्भुत साहस और आसमान सा हौसला लिए आज भी आर.के. सिंह हजारों जवानों के लिए आदर्श हैं। वो अपने कृत्रिम पैर के जरिए ट्रेडमिल पर जब दौड़ लगाते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। इतना ही नहीं, साइकिलिंग में सीआरपीएफ के इस रणबांकुरे का सानी नहीं है। एक पैर ही होते हुए भी आर.के. सिंह मैराथन दौड़ जाते हैं। मैराथन वगैरह भी आपने दौड़ी है। अब सचिन तेंदुलकर, योगेश्वर दत्त, अजय देवगन, तमाम स्टार्स के साथ आपकी तस्वीरें जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, तमाम तस्वीरें देखी है, बड़ी अचंभित करती है, बड़ा अंदर से खुशी भी होती है उन तस्वीरों को देखते हैं। मैंने उस मैराथन में पार्टिसिपेट किया, ज्यादा तो नहीं दौड़ पाया, मैं 7 किलोमीटर ही उस टाइम रनिंग कर पाया था, पैर में पेन स्टार्ट हो गया था। तो लेकिन मेरे को लगा कि अभी और आगे में रुक करना, यहाँ रुकना नहीं है। इन सब एक्टिविटी में लोगों का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने जवानों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमेशा करना है, जिससे उनका भी हौसला हो, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ये मेरा अभी आगे तक एम यही है। उनके अफसर से लेकर जूनियर तक सब उनकी बहादुरी के कायल हैं। आर.के. सिंह जैसे ऑफिसर्स किसी इंस्टीट्यूट में हो तो वो उसके लिए बहुत ही गौरव की और सौभाग्य की बात है। आर.के. का नाम लेते ही और इनका जो ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं उसको देख के लोगों में जोश बढ़ जाता है। और ना केवल जवान, बाकी कैंपस में जितने बच्चे हैं वो भी इनको देख के मोटिवेट होते हैं। रविंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले। सीआरपीएफ के अलावा उन्होंने एसपीजी और एनएसजी में भी काम किया है। उनके पिता ब्रिजेंद्र सिंह जज रहे हैं। उनका परिवार यूपी के फिरोजाबाद का है। परिवार के ज्यादातर लोग इन दिनों इलाहाबाद में रहते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर आप उनकी कहानी टेलीविजन पर देख रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सीआरपीएफ। आर.के. सिंह साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ ही बातचीत करके बड़ी प्रसन्नता और गर्व का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप जैसे जवानों की बदौलत देश के अंदर भी हम हैं तो इंटरनल सिक्योरिटीज के जो मसले हैं उनसे हम अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं। इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपको सलाम करता हूँ। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत इस तरह का प्रोग्राम करके हमारे बारे में लोगों को बताएं, जागरूक बनाएं कि पता है हम लोग सीआरपीएफ इन नक्सली एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में हम वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर। तो एक मन में उनके लगे कि यस हमारी सुरक्षा के लिए कोई है। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम हैं उनको कुछ नहीं। बिल्कुल, और शौर्य गाथा के जरिए आपके इसी विश्वास को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको इंडिया न्यूज और शौर्य गाथा के जरिए बहुत बड़ा सलाम। थैंक यू। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन